नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंध को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंध को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। अब दोस्तों, नाम आया ऑस्ट्रेलिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, राष्ट्रपति है स्कॉट रेयान, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। आयर झील यहाँ का सबसे बड़ा झील है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई गई है। इस प्राचीन ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण 3.30 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। यह करीब 2000 किलोमीटर से अधिक भाग में फैला हुआ है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। ग्रेट सैंडी गिब्सन विक्टोरिया ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। 1 जनवरी 1901 को यह यूके से स्वतंत्र हुआ है। तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को बॉस जल संधि अलग करता है। और सिडनी जो है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और मेलबर्न जो है इसे ऑस्ट्रेलिया का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो IPL का आधिकारिक भागीदार बन गया है क्रेड। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और IPL के लिए क्रेड और BCCI के बीच 3 साल का समझौता हुआ है। और वर्तमान में क्रेड के MD और CEO जो है वो कुणाल शाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हैं अवेक सरकार। B ऑप्शन इसका सही हो गया। अवेक सरकार एमेरिटस के संपादक हैं और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं। अवेक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत का कौन सा शहर साइकिल समिट 2021 का मेजबानी कर रहा है? तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा D। और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शिखर सम्मेलन के लिए कंटाक्टिका नामक फॉर्म के साथ समझौता किया है जो कि एक मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो दोस्तों, रूस की यात्रा पे गए हैं। C ऑप्शन इसका सही हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्जे शोइगु के आमंत्रण पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी CIS की बैठक में भी भाग लेंगे। अब दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं रूस, तो चलिए रूस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये रूस का फ्लैग, रूस की राजधानी हो गया मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, रूस का मुद्रा हो गया रूबल। 1991 में सोवियत संघ से 15 देशों के विभाजन के पश्चात रूस बना और सोवियत संघ का 76% भाग अभी भी रूस के पास है। रूस में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण यहाँ 11 टाइम जोन है। और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। रूस में कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह पर ठंड में भी बर्फ नहीं जमता है। और जेमालिया द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड के CMD के रूप में नियुक्त किए गए हेमंत खत्री।
ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है हेमंत खत्री जी। और हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हेमंत खत्री INS सिंधु वीर के सामान्य परिशोध के प्रभारी भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के सदस्य के रूप में कौन सा देश फिर से एक बार शामिल हुआ है? तो दोस्तों मालदीव शामिल हो गया है फिर से राष्ट्रमंडल खेल के महासंघ के सदस्य के रूप में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और CGF जो आता है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। अब दोस्तों नाम आया मालदीव का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये है मालदीव का फ्लैग। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीवी रुपया। राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। और मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करता है, जो इसे दुनिया का सबसे पृथक देश में से एक बताता है। और इसमें 1192 टापू हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ठीक है, एक बुक का नाम है, एक किताब का नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। तो इस पुस्तक, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगैर्नोट बुक द्वारा किया जाएगा। यह बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक है जो एक एकल अभिभावक के रूप में उसके अनुभव से प्रेरित है। और एन अनसूटेड गाय, ठीक है, एन अनसूटेड गाय, यह भी एक पुस्तक है जो कि करण जौहर के द्वारा ही लिखा गया है। और यह जो पुस्तक है एन अनसूटेड गाय, यह करण जौहर का आत्मकथा है, ठीक है, और इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन दो राज्यों को आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है दोस्तों उत्तराखंड और कर्नाटक को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपीको आंदोलन को प्रेरित किया था। और दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और सांस्कृतिक के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत में केरल नारियल उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में भारतीय खगोलविदों ने एक आकाशगंगा की खोज की है? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर कनक साहा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और डॉक्टर कनक साहा के नेतृत्व में ही भारतीय खगोलविद ने एक आकाशगंगा की खोज की है। और उस आकाशगंगा का नाम रखा गया है AUDF S01, ठीक है। और भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक्स्ट्रोसैट, ठीक है, एक्स्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से दूरतम UV प्रकाश का भी पता लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किस महिला अधिकारी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है चारू सिन्हा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है चारू सिन्हा जी। और चारू सिन्हा 1996 बैच के तेलंगाना कैडर के IPS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा चीन, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को 1938 में दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजा गया था। और इमेज में देख सकते हैं यही है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है माइक्रोनेशिया में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और शंभू एस कुमारन 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का खिताब जीता है? तो भारत और रूस दोनों ने जीता है।
तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और दूसरा प्रश्न था हाल ही में किस राज्य में रोरो ट्रेन सेवा शुरू की गई है, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश में स्लीपिंग सिकनेस के उन्मूलन का घोषणा किया गया है। और आज का दूसरा प्रश्न है कौन सी वित्तीय संस्था कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।